आपका नाम? नीरज कुमार, ग्राम प्रधान दूधला। प्रधान जी, 4 साल हो चुके चुनाव जीते हुए आपको। जी, आपने अपने गांव के अंदर कौन कौन से विकास कार्य किए, क्या काम कराया है आपने? पहले तो आप दोनों भाइयों का स्वागत ग्राम दूधला में। आप आए, मेरे लिए नई पहल है इस तरह की। 4 साल में पहले अनुभव नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ। चलो ये भी अच्छा है। विकास कार्य के लिए मैं बताऊं, सबसे शुरू में तो हमारे जो वजीरपुर जेहरा मार्ग पे पानी का बहुत बड़ी समस्या थी। तालाबों का पानी सड़क पर भरा रहा था। आने जाने वाले यात्रियों को, गांव वालों को बड़ी परेशानी रहती, रिश्तेदारों को। वो नाला निर्माण करा के उस समस्या का समाधान कराया। गांव में जब से गांव बसा था, गांव में शमशान घाट नहीं था। शमशान घाट की जगह एक टेम्परेरी तालाब की जगह में बना रखी थी, उसी में अंतिम संस्कार किया जा रहा था। गांव वालों की मदद से, परिवार वालों की मदद से ज़मीन दान कराया कर 2.5 बीघा सांसद जी के प्रयास से 24 लाख रुपए शासन से मंजूर कराए, और आज अच्छा शमशान घाट वहाँ बनकर तैयार हो गया। गांव में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और गांव वाले उससे बहुत, शासन के प्रति भी और मेरे प्रति भी है भाई, हाँ ये काम होना चाहिए था, और हो गया। उसके बाद गांव में एक पीएचसी था, वो बहुत जर्जर हालत में था। उसकी बिल्डिंग नीलाम कराई, शासन से 32 लाख रुपए मंजूर कराए माननीय सांसद जी के प्रयास से, और लगभग 2 महीने में वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, हैंड ओवर कर दी जाएगी विभाग को। और डॉक्टर 1 साल से लगभग यहाँ बैठ रहे। दवाइयों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। सैंपल छोटे मोटे जैसे शुगर वगैरह और टीबी के, ये सब यहीं हो जहाँ। और 2 महीने के बाद वहाँ डॉक्टर बैठने शुरू हो जाएंगे। उसमें डिलीवरी सैंपल, जो भी खून का छोटा मोटा, किसी का बुखार की कोई समस्या, उसका टेस्ट होगा। और एक्सरे की सुविधा भी हमें गांव में मिलेगी। इस तरह का हमारा प्रयास है। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ मिल सकती स्वास्थ्य सुविधाएं, मेन समस्या स्वास्थ्य की है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा, बार बार हम गांव में हर महीने, लगभग कोई महीना ऐसा नहीं होता जिस महीने में हम किसी हॉस्पिटल के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा यहाँ कैंप नहीं लगवाते। ब्लड कैंप भी हमने लगवाया, और स्वास्थ्य से संबंधित जहाँ से भी मुझे कुछ मिलेगा मैं उसे लेकर आऊँगा, चाहे वो आंखों का टेस्ट हो, ब्लड का टेस्ट हो। अभी कोरोना की बात ले लो, स्टार्टिंग में 2021 में कोरोना का प्रभाव था। हमने डोर टू डोर सर्वे कराया। अगर किसी को हल्का भी बुखार था तो कोरोना की किट उनको दिलवाई, वो बुखार जो है ठीक हो गया, कोरोना में कन्वर्ट नहीं हुआ। विकास कार्यों को लेकर अब तक का सड़क निर्माण कितना हो चुका और कितना रह रहा है? विकास कार्य की मैं बात करूं, विकास कार्य में पीएमजीएसवाई के माध्यम से गांव में लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क और तालाब की दीवार, वो पीएमजीएसवाई से हमें मिली माननीय सांसद जी के द्वारा। और एक मेन रास्ता जो काफ़ी जर्जर हालत में था, एक बहुत दूर तक उसका मैसेज गया हुआ था कि भाई सांसद जी के गाँव का मेन रास्ता ख़राब है। सांसद जी प्रयास से उसका चौड़ीकरण भी हुआ, 3 मीटर से 5.5 मीटर, और वो तारकोल से सीसी में कन्वर्ट होकर बनकर तैयार होगी। बहुत अच्छी सड़क बनी। उसके बाद माननीय सांसद जी ने 4 सीसी गांव में दी, और माननीय विधायक जी ने भी 3 सीसी दे दी, और 4थी सीसी प्रस्तावित है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। एक 365 मीटर लंबा खड़ोंजा जिला पंचायत द्वारा, हमारे मेंबर हैं नरेंद्र सिंह एडवोकेट, उनके द्वारा हमें दिया गया। एक जिला पंचायत से हमारा प्रस्तावित है नाला, वो भी बहुत जल्द उस पर काम लगने वाला है, वो भी बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने 2 तालाबों की खुदाई करवाई, एक मनरेगा से कराई, एक निधि से कराई। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि भेदभाव होता है मुस्लिम में और हिंदू में। जी जी। इस गांव के अंदर कितने आवास बने हैं और किस किस समुदाय के बने हैं? हमारे गांव में 5 आवास बने हैं। एक हिंदू गुज्जर का बना, एक कोरी समाज से बना, और 3 मुस्लिमों के बने। यानी कि 5 में से 3 मुसलमानों के बने, 2 हिंदुओं के बने। कोई भेदभाव नहीं है, आगे भी कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार द्वारा शादी का अभियान चल रहा है, कितने लड़कियों की शादी करा? 7 लड़कियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमने कराई। उसमें से 4 लड़कियां मुस्लिम की और 3 लड़की हिंदुओं की। अच्छा, आप इतने काम गिना रहे हैं जी। हमें पता लगा है गांव में घूमने के बाद कि यहाँ किसी ने किसी काम को लेकर आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन भी डाल रखी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो एप्लीकेशन उन्होंने डाल दी, वो भी मेरे अपने ही थे। वो असल में क्या हुआ कि पता तो था नहीं, इन लोगों को भी नहीं पता था, और पहले मुझे भी नहीं पता था। प्रधान बनने से पहले एक कार्य योजना बनाई जाती है हर साल, जो फरवरी मार्च में बनाई जाती है।
वो कार्य योजना हमने पिछले साल जो बनाई थी उसका एस्टीमेट लगभग हमारा 32 लाख का था। उनकी समझ में ये आ गया कि भाई 32 लाख रुपए आ गए और वो लगे कहीं है नहीं, और जिन जिन कामों के आए वो वहाँ भी नहीं बनी। वो थी कार्य योजना। कार्य योजना से भ्रमित हो गए कुछ विपक्षियों ने, उनको पता नहीं क्या किस वजह से क्या कहा होगा। वो कार्य योजना के माध्यम से वो मेरी शिकायत कर बैठे, भाई 32 लाख रुपए इन कामों का है और लगाई है नहीं, थी वो कार्य योजना। अगला आपका उद्देश्य क्या रहेगा, जैसा आगे चुनाव आने भी वाले हैं, क्या उद्देश्य अभी है, अभी कुछ सड़कें गांव में अभी कुछ ख़राब हैं। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि उन सड़कों को बनाया जा, और कुछ गरीब परिवार इस तरह के हैं उन्हें वास्तविकता में मकान की ज़रूरत है, उनका सर्वे भी करा दिया गया। बहुत जल्द उनका सर्वे पूर्ण कराया गया, मकान उनको दिलवाए जा। कुछ समय रह रहा है अभी, 1 साल, लगभग 1 साल 2 महीने अभी रहे। उसमें आपकी क्या रहेगी भूमिका, कौन से विकास कार्य कराएंगे? 1 साल का जो मेरा समय बचा हुआ, इसमें एक तो जो सड़कें अभी ख़राब हैं, कुछ ख़राब हैं, ज़्यादा ख़राब तो नहीं, कुछ ख़राब है, उन्हें दोबारा नहीं बनवाने का मेरा प्रयास रहेगा। और संभवतः अगर इसी तरह से पैसा आता रहा तो सभी सड़कें मैं कंप्लीट कराया के तभी हटूँगा। एक हमारे गांव में अभी तक कोटे की दुकान नहीं है, दुकान तो है पर वो वैसे ही चल रही, कहीं प्राइवेट, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। मेरा प्रयास ये है कि कहीं भी अच्छी जगह मुझे जगह मिलेगी तो मनरेगा के द्वारा कोटे की दुकान बनवाई दी जा, और बहुत जल्द मुझे उसमें सफलता भी मिलने वाली उम्मीद है, भगवान से मैं कामना भी कर रहा। एक हमारे यहाँ खेल का मैदान है जो हमने अपनी शुरुआत में ही बनवाया था, उसमें मेरा प्रयास है कि मनरेगा के द्वारा एक उस बास्केटबॉल का वो जाल उसे बोल रहे हैं वो लग जा, और उस पर ट्रैक बना हुआ लगभग 375 मीटर लंबा, उस ट्रैक का भी अच्छा मरम्मत हो जाए और उस पर भी जाल लग जाए ताकि बच्चों को दौड़ने में और बास्केटबॉल खेलने वाले की कोई समस्या ना हो। आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने की क्या तैयारी? वो सब मेरे साथियों पे डिपेंड है। पहले भी साथियों ने लड़ाया था, आगे साथियों को जो भी आदेश होगा, जो भी साथी कहेंगे, ये कहेंगे भाई किसी साथी को लड़ाना तो उसके साथ रहेंगे, मुझे कहेंगे अगर भाई तुझे लड़ना तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटने का, अगर साथी कहेंगे तो। पानी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी का निर्माण आपने कराया था, ये कौन से सन में कराया था? ये सन 95-96 में मेरे हिसाब से टंकी हमारे गांव में लगी थी। माननीय मास्टर कंवरपाल सिंह उस टाइम विधायक थे, मेरे चाचा जी शिव कुमार उस टाइम प्रधान थे, उन दोनों के प्रयास से ही टंकी लगी थी। और टंकी की बहुत अच्छी व्यवस्था, भाई बलबीर बैठे हैं, ये बहुत इसमें कर्मठ हैं। जो भी छोटी मोटी समस्या हो मेरे तक तो आने देते, खुद ही एक्शन और जेई वगैरह से कह करा दें। पिछले साल गर्मियों में समस्या आई थी वोल्टेज की, वोल्टेज कम होने की वजह से मोटर नहीं चल पा रही थी, तो विभाग से हमने 65 kVA का स्टेबलाइज़र हैंड टू हैंड मुहैया कराया था, दिल्ली से मंगाया था, तो अभी वोल्टेज वगैरह कोई समस्या नहीं है। गाँव की सफाई को लेकर? सफाई पे मेरा विशेष फोकस है। 2 सफाई कर्मी हमारे यहाँ हैं, वो भी दोनों अच्छे हैं। और सभी गली, जैसे स्टार्टिंग में मैं प्रधान बना था तो सफाई कर्मी जो हमारे उस टाइम यहाँ था, उसने कहा था कि प्रधान जी आपकी कौन कौन सी गली हैं वो साफ़ करनी है। तो मैंने कहा भाई मेरे गली जो है, पूरे गाँव की गलियाँ मेरी गली हैं, और एक ध्यान रखियो, अगर काम तो करना तो यहाँ ड्यूटी रखो, अगर काम नहीं करना तो अपना ट्रांसफ़र कहीं और करा लें। और उनमें से एक लड़का ट्रांसफ़र करके चला भी गया था, उसके बाद हमें दूसरा सफाई कर्मी मिलेगा। दोनों सफाई कर्मी ठीक काम कर रहे हैं। समय समय पर अगर कहीं ज़रूरत हो तो मजदूर लगाए, कभी नालों की गलियों की सफाई हम कराते रहें। सफाई पर विशेष फोकस है। आप गांव में घूमोगे तो उसका आपको पता भी चलेगा भाई गांव में कितनी साफ़ सफाई है। DPRO साहब भी इसकी बार बार मुझे जब भी मिले कहते रहे भाई गाँव में बहुत साफ़ सफाई है। प्राथमिक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ 3 प्राथमिक स्कूल हैं, एक में है 32, एक में है 175 175, और एक में लगभग है 200 प्लस। पढ़ाई हो रही है या नहीं? पढ़ाई हो रही, टीचर सभी अच्छे हैं। मैं भी समय समय पर जाता रहूँ, पढ़ाई भी उनकी किस तरह पढ़ा रहे वो भी जांच करता रहूँ, मिड डे मील में किस तरह का भोजन दिया जा रहा है वो भी जांच करता रहूँ। उसके साथ साथ 2 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर हैं, उनकी हर महीने जो भी राशन आवे खुद बैठ कर वितरण कराऊँ, सभी को राशन मिले, प्रयास रहे, और उम्मीद है सभी को राशन मिल भी रहा है।